दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी रामनगर के एक गर्जिया है। तो जो अभी मोहान में अटैक हुआ था अभी 24 को परसों, एक आदमी को टाइगर ने मार दिया। स्कूटी पे 3 लोग थे। स्कूटी पे क्या थे, एक नदी के किनारे जहाँ ब्रिज बन रहा है वहाँ वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ड्रिंक कर रहे थे और उस टाइम पर टाइगर आ गया और एक आदमी को लेके भाग गया। तो मेरी एक मीटिंग थी, प्लान थी आज, तो मैंने दिल्ली में ही, वो कैंसिल हो गई। सुबह निकले, पहले तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, फिर मैंने सोचा कि रामनगर ही चला जाता हूँ। वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी, अचानक से प्रोग्राम बनाया, अकेले ही आया हूँ, कोई नहीं है साथ में। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे जिस जगह से टाइगर उस आदमी को, जिनका नाम था नफीस, उठा के ले गया। ये गर्जिया देवी का मंदिर है जो सड़क के ऊपर ही है। एक मेन मंदिर तो गर्जिया देवी के नीचे है नदी में, और ऊपर भी है कि गाड़ी से जाने वाले भी दर्शन कर सके। जय माता रानी। और यहीं की दोस्तों एक जो मैंने एक बार जिक्र किया था कि बोला जाता है कि यहाँ पे एक आदमी रात को घूमता है और उसके सिर पे बाल नहीं है। और एक मेरे परिचित है, उन्होंने बोला था कि उनकी नई गाड़ी थी, जब वो जा रहे थे, जैसे ही वो आदमी मिला गाड़ी की लाइट ऑफ हो गए और जब वो चला गया तो लाइट्स ऑन हो गई। तो अभी इस बारे में डिटेल्स पता करूंगा, अगर होगा तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो जिस चीज़ को बताने के लिए मैं जा रहा हूं आगे, कि वो जगह जहां पे मोहान मैन ईटर ने उस स्कूटी सवार को उठाया था। तो ये आप देख रहे हैं फॉरेस्ट है, ये सब टाइगर टेरिटरी है। और टाइगर को, आदमी को उठाने में दोस्तों जरा सा भी कुछ नहीं लगा, क्योंकि अपने मुंह से, दांतों से वो 100 किलो का वजन उठा सकता है बड़े आराम से। उठाने को तो ज़्यादा भी उठा सकता है, बाकी को घसीट सकता है। तो जो बोला जा रहा है कि वो घसीट के ले गया, कोई भरोसा नहीं कि वो उठा के ले गया। मोहान यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है और वो पूरा चलता फिरता एक मसल्स का पैकेट है दोस्तों। अब ये फॉरेस्ट वाले खड़े हैं यहाँ, लगता है इनकी ड्यूटी लगी हुई है। ये 4-5 हैं डंडा लेके, क्योंकि ये मैन ईटर का ही इलाका है। तो जनरली 4-5 लोग में आता नहीं है। वो 3 लोगों में भी टाइगर कैसे आया, या तो एक आदमी थोड़ा अलग गया होगा, नेचर्स कॉल या कुछ मौका मिला होगा, या उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के उसको समझ में आ गया होगा कि ये नशे में है, कुछ समझ गया होगा। टाइगर बहुत समझदार जानवर होता है। तो जनरली 3 लोग में भी ऐसे नहीं आता अगर पास रहे होते, लेकिन क्या कह सकते हैं, वहाँ पे जो लोग थे वही बेहतर बता सकते हैं। तो ये देखिए जंगल, कितना घना जंगल है। जो गर्जिया देवी मंदिर का जो रास्ता आता है वो है, और यहाँ पे लाइफ एकदम रूटीन चल रही है। आप देख रहे हो कि फॉरेस्ट गार्ड या वो जो कर्मचारी थे जो फॉरेस्ट की, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी, 4-5 लोग खड़े थे डंडा लेके। और यहाँ आप देखो तो लाइफ रूटीन चल रही है एकदम। ये गर्जिया देवी मंदिर का ये रास्ता जाता है, ये जो है ना आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो, और ये पोस्ट है, पुलिस पोस्ट है। और इसके बाद जो गांव शुरू होता है ये है सुंदरखाल। ये भी पूरा मैन ईटर्स का गांव था। इसमें बहुत जो रिपोर्ट हो चुके हैं टाइगर, वो करीब 7-8 टाइगर हैं जो कि मैन ईटर थे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए जंगल है, घना जंगल, और राइट हैंड साइड में ये पूरा गांव है, चल रहा है साइड में। और ये टाइगर का कॉरिडोर है, टाइगर का कोसी नदी में जो जाने का पुराना पुरखों वाला रास्ता है उनका। तो टाइगर यहाँ से पानी पीने जाता है, और बीच में गाय भैंस आती हैं, और बीच में आदमी भी मिल जाता है। तो बहुत मैन ईटर्स यहाँ रिपोर्ट हुए, बहुत सारे रिपोर्ट नहीं भी हुए हैं। और लेडी किलर जो मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो यहीं की थी। और वो बस इस सुंदरखाल के बाद में एक पुल बन रहा है नदी पे, वहीं की कहानी है। ये पीछे कोसी नदी दिख रही है, अभी सुंदरखाल गांव चल रहा है। तो टाइगर का दोस्तों मैं बता रहा था कि पूरा मसल्स का इतना बड़ा साइज है उसका। 9 से 10 फीट का लंबाई होती, पूंछ मिला के 3 फीट की मान लीजिए पूंछ है, वो हटा भी दो अगर, कंधे वगैरह देख के आपको लगेगा कि इसको बनाया ही गया है कि बिल्कुल किलर मशीन बनाई गई है।
दांत उसके 3 से 4 इंच के हैं, जितनी हमारी समझ लीजिए उंगली उससे बड़े उसके दांत हैं। जहाँ गर्दन में गड़ते हैं ना, आर पार निकल जाते हैं आदमी को। हालांकि वो तो गौर जो इंडियन बाइसन होता है उसको मार देता है गर्दन तोड़ के। तो बफेलो को तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ बफेलो है वहाँ टाइगर होते नहीं है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि मार सकता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था 1050 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका पावर होता है। लायन का 650 होता है। आप समझ लो कितना पावर है उसके दांतों में। इतना वेट पड़ता है, जो ब्रिटिश वेइंग स्केल का पाउंड होता है उस वो 1 इंच में 1050 पाउंड का वेट एक साथ दांत से डालता है वो। और ये देखिए ये वो जगह आ गए। हालांकि यहाँ पे बच्चे खड़े हैं और रूटीन लाइफ चल रही है। देखिए दिन के टाइम पे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। ये रोड का काम चल रहा है, गाड़ी आ रही है वहाँ से। अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर दूर टाइगर एक आदमी को ले गया। और लेकिन यहाँ पे देखिए किसी को डर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। ये सामने जंगल है। अभी देखो यहाँ टाइगर की लैंड है और ये बच्चे खड़े हैं। अब ये डंपर वाला बोल रहा है साइड हो जाओ, बैक करेगा। क्या नहीं तो यहाँ क्या लग रहा है? तो मैं आगे इधर लगा लूं? ये बोल रहे हैं कि ट्रैफिक लग रहा है, थोड़ी देर रोक लो। तो कोई दिक्कत नहीं, हम रोक लेते हैं गाड़ी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो लाइव चल रही है, सामने जाम है इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है। लेकिन वो जाम इसलिए कि रोड बन रही है और जहाँ ये रोड बन रही है वहीं का किस्सा है शायद ये। लेकिन आप सोचो कि जो जहाँ रहता है उसके लिए कितनी नॉर्मल सी लाइफ हो जाती है। अभी मैं घर में बता के आया था वाइफ को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बताने मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मीटिंग कैंसिल हो गई तो मैं रामनगर होके आ जाता हूँ। और वहाँ पे मैन ईटर ने एक आदमी को मार दिया। लेकिन अभी जब मैं काशीपुर पहुंचा तो वाइफ का फोन आया कि टीवी में बता रहे हैं कि वो 3 में से एक को ले गया और वो उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, वो तुम वहीं जा रहे हो। तो मतलब मैंने कहा मैं गाड़ी से थोड़ी उतरने वाला हूँ ना मैं गाड़ी रोकूंगा। यहाँ भी गाड़ी मैंने क्यों रोकी है कि इन्होंने ही रोक दी है कि आगे काम चल रहा है, अभी आप गाड़ी रोक लो। अब पूछता हूँ निकल जाऊँ क्या? अभी इन्होंने बोल दिया कि आप गाड़ी ले जाओ आगे। तो मैंने वाइफ को बोला कि मैं गाड़ी रोकने वाला नहीं हूँ, गाड़ी के अंदर थोड़ी ना कुछ करने वाला है। लेकिन वो बोली कि तुम हर जगह पहुंच जाते हो, फलाना ठिकाना। बोले न्यूज चैनल जा रहे, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? तो मतलब दिल्ली की लाइफ ये है कि गाड़ी में भी, जबकि मेरी वाइफ को पता है कि मैं घूमता फिरता रहता हूँ जंगल में, रिजॉर्ट का ही पता है, लेकिन वो इतना डर रही है। और यहाँ पे आप देखो लाइफ एकदम रूटीन है। अभी मजदूर काम कर रहे हैं, रोड बन रही है, रोड रोलर चल रहे हैं। ये देखिए रोड बनने का काम चल रहा है, दुकानें खुली हुई हैं। ये सब सुंदरखाल गांव ही है। राइट हैंड साइड में पूरा गांव है सुंदरखाल। गांव के लोग अपना घास वगैरह ला रहे हैं जानवरों के लिए। और ये दुकानें, बस वो स्पॉट आने ही वाला है जहां पे मैन ईटर ने अटैक किया है। अभी नई नई रोड बनी है तो उससे पत्थर उचट के आ रहे हैं। हाँ भैया, वो टाइगर कहाँ ले गया था आदमी को? टाइगर तो आगे ले गया था। आगे तो पुल बन रहा है। और ये दोस्तों वो जगह है जहाँ पे लेडी किलर जो मारी थी, गांव वालों ने घेर लिया था, फिर फॉरेस्ट वालों ने मारी थी, वो नदी थी ये। अब ये सुंदरखाल गांव है, लास्ट शॉप है ये। अभी लौटूंगा, चाय पीऊंगा इसमें, इनसे भी कुछ पूछता हूँ।
यहाँ पे भी देखिए राइट हैंड साइड में ट्रक में सारा काम चल रहा है, जो भी लोडिंग अनलोडिंग का। और ये वो जगह है जहाँ लिखा है कि बाघ प्रभावित क्षेत्र, सावधान बाघ प्रभावित क्षेत्र, गाड़ी ना रोकें, और हाथी बाहुल्य क्षेत्र। और वो सामने ब्रिज दिख रहा है जहां से वो आदमी को उठा के ले गया, लेफ्ट हैंड साइड से ले गया था। और देखिए उस दिन जब मैंने वीडियो बनाया था तो इसी बोर्ड पे जहां ये बाघ प्रभावित क्षेत्र लिखा है, मैंने एक बात बोली थी, देखो कितने कैजुअली लोग बैठे हुए हैं, और बस यहाँ से 100 मीटर दूर से ही टाइगर ले गया है। इसका मतलब ये नहीं मैं बोलना चाह रहा कि देखो जो मैंने बोला, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था ऐसा हो, लेकिन एक जो मन में आता है, देखिए ये जो साइट है ना, यहाँ से वो ले गया। वो लोग यहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, ये यहाँ पे इस जगह से दोस्तों टाइगर ये जो आदमी को उठा के ले गया। अभी कुछ घंटे ही हुए, 24 तारीख को शाम को 7 बजे ले गया, और आज 26 तारीख के दोपहर के 3 बजे होंगे। यहाँ पे भी लिखा है सावधान बाघ प्रभावित क्षेत्र। और मुझे याद है दोस्तों, मैंने ये सारे बोर्ड गाड़ी रोक रोक के पढ़े थे वो वीडियो में, याद करने की क्या जरूरत है, वीडियो ही है। इवन ये वाला बोर्ड भी मैंने गाड़ी रोक के पढ़ा था। और ठीक इसी पॉइंट पे थोड़ा सा आगे ये जो कर्व है ना, यहाँ पे एक गाड़ी रोक के एक लेडी नेचर्स कॉल के लिए जा रही थी। तो मैंने बोला था कि देखो ये, और देखिए बिल्कुल इसी एरिया में जहाँ 2 जगह लोग बैठे थे और जहाँ मैंने बोला, वहीं पे टाइगर ने उठाया। तो कितना ज्यादा खतरा था उस दिन भी। और 1-2 बार ये टाइगर दौड़ा है बाइकर्स के पीछे, बीच में पकड़ नहीं पाया है ना। आदमियों को पकड़ना दोस्तों बहुत आसान होता है टाइगर के लिए, लेकिन जब ये अपना शिकार पकड़ता है ना जंगल में, डियर वगैरह पकड़ता है, तो आप मान के चलो कि 20-25 बार जब दौड़ता है ना उनके पीछे, तब 1 बार पकड़ पाता है। ये रेशियो होता है। आदमियों के केस में ऐसा नहीं होता, आदमी में तो समझ लो कि पकड़ ही लेता है। लेकिन अभी यहाँ हुआ है, बाइकर्स ने भगा दी थी बाइक, 2-3 बार हुआ था, सुनने में आया था। तो 2-3 फेल्ड अटेम्प्ट थे, और उसके बाद फिर उसने एक वो 11-12 दिन पहले एक वो थे जो शायद भंडारी नाम था उनका या सिंह नाम था, बाबूलाल ऐसा कुछ नाम था, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, बहादुर शायद। तो वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त थे, तो चल पड़े थे। ये दूसरा काम चल रहा है, और वो पहले ब्रिज पे किया था। ये सब टाइगर टेरिटरी है, लेकिन लोग क्या है ना, ये नदी वगैरह को अड्डा समझ लेते हैं बैठने का। तो ये जो दोस्तों अभी घटना हुई है, इसमें स्कूटी से नहीं ले गया है वो पकड़ के, कि चलती हुई स्कूटी से खींच के ले गया वो। जैसे पहले जो हुआ था कि बाइक में झपटा था, उसके झपटने के फोर्स से इतना 250-300 किलो का वजन जब बाइक पे पड़ेगा तो बाइक तो गिरी जाएगी। फिर एक इंसान को उठा ले गया था, और दूसरे ने फिर रिपोर्ट किया था भाग के मोहान चौकी में। यहाँ दूसरा किस्सा हुआ, यहाँ वो स्कूटी साइड में लगा के सड़क को छोड़ के अंदर की तरफ, वो जगह जो मैंने आपको दिखाई, वहां पे ड्रिंक कर रहे थे। अब टाइगर आ गया, या तो टाइगर आ गया और बाकी भागे, एक भाग नहीं पाया, ऐसा हुआ होगा शायद। उसने दहाड़ मारी होगी या कुछ भी किया होगा, उसको देख के बाकी भाग गए होंगे, एक उठ नहीं पाया होगा, गिर गया होगा, तो पकड़ के उठा के ले गया होगा। और जो भी हुआ एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन अगर 3 आदमी एक साथ होते तो जनरली नहीं आता टाइगर, मैन ईटर भी नहीं आता है, हमेशा अकेले आदमी को पकड़ता है वो। अब ये पता नहीं कि ये अकेला आदमी कैसे हो गया, लेकिन जंगल से घुस के रात के अंधेरे में ड्रिंक करना, जहां बोर्ड लगे हुए हैं और लोकल्स जिनको सारी बातें पता है। अभी जो 11 दिन पहले जो अटैक हुआ है, अगर बाहर के होते तो एक बार समझ में आता कि भाई उनको मालूम ही नहीं था। इनको तो सारा मालूम होगा, इनको तो एक रामनगर के एक आदमी को पता है वो सारी बातें। तो ये तो बहुत ही गलत किया जो इतनी लापरवाही करी। तो अभी दोस्तों मैं जहाँ गाड़ी से चल रहा हूँ, ये मैन ईटर की टेरिटरी है। मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये सारी जगह वही जगह है
यहाँ भी देखिए हाथी बाहुल्य क्षेत्र का लगा हुआ बोर्ड। और यही वो जगह जहाँ इस अटैक के पिछला अटैक किया था, जो बाइक सवार पे हमला किया था, वो यही वाला पैच है। जगह जगह बोर्ड लगे हैं, हाथी बाहुल्य क्षेत्र। मोहान दोस्तों माना ही जाता है हाथियों का इलाका। अब ये मैन ईटर टाइगर की वजह से जाने लगा है। रोड की हालत बहुत खराब है। देखिए जंगल कितना घना है। इस साइड भी देखिए। और रात को यहाँ पे टाइगर की रेगुलर मूवमेंट हमेशा से होती आई है। ये मैन ईटर नहीं, हमेशा से। ये पैच जाना जाता है टाइगर को देखने के लिए। धनगढ़ी गेट निकल गया अभी, और धनगढ़ी गेट के बाद में जो ये सेक्शन है कुमेरिया रोड बोलते हैं, इसमें टाइगर कभी भी रात को आदमी ट्रैवल करे तो टाइगर दिखना एक कॉमन सी बात है। टाइगर चलता हुआ नजर आ जाता है, लेकिन वो मैन ईटर नहीं होता। अब यहाँ पे तो यही पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मैन ईटर हैं, 3-4 हैं। और ये भी नहीं मालूम चल पा रहा है कि ये एक ही टाइगर कर रहा है कि, हालांकि 99% तो चांसेस है कि एक ही टाइगर कर रहा है, क्योंकि उसे जनरली आदमी को पकड़ता नहीं है दूसरा टाइगर। लेकिन मैन ईटर में भी कई टाइगर है ना यहाँ पे, तो ये डाउट है कि भाई वो अभी जो दोनों घटनाएं रिसेंटली हुई हैं वो एक ही टाइगर ने की है कि अलग अलग ने की है। लेकिन लगता है कि ये हाथी की पोटी पड़ी है, हाथी भी था यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है अंदाजा कि वही टाइगर होगा। अभी 11 दिन ही हुए थे तो, और अब वो दोबारा फिर कोशिश करेगा। अभी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है बाइकर्स को, कायदे से शाम के टाइम अंधेरा होने के बाद। अभी कम से कम गनीमत यह है कि वो दिन के उजाले में अटैक नहीं कर रहा है। ये सारे अटैक अंधेरा होने के बाद कर रहा है। मोहान 1 किलोमीटर दूर है। और लेकिन आप ये मान के चलिए कि विदिन 10 to 15 डेज वो फिर अटैक करने की कोशिश करेगा। और अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो फिर कोई विक्टिम बन जाएगा, क्योंकि उसको 2 सक्सेस मिल गई है बहुत जल्दी तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया होगा। अब ये जेसीबी आ रही है, कैसे निकलेगी गाड़ी। अब इधर नाली खोदी हुई है तो रोड काफ़ी सक्रिय हो गई है। अब ये मोहान आ गया है। अब ये मोहान टाउन आ गया, जो विलेज है। यहाँ लोग आराम से घूम रहे हैं, अभी तो दिन का टाइम है। और ये मोहान पुलिस चौकी है, जहाँ से वो जो इसके पहले वाला जो शिकार किया था उसने, तो जब वो जा रहे थे तो यहाँ पुलिस चौकी से उनको लौटा दिया गया था। लेकिन वो पहाड़ के ऊपर से या कहीं से निकल के चले गए थे और फिर आगे शिकार बन गए थे टाइगर का। अब यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का रास्ता जाता है मरचुला की तरफ, और राइट हैंड साइड का रास्ता जाता है कुमेरिया की तरफ। ये दोस्तों कुमेरिया आ रहा है। यहाँ पे भी एनिमल साइटिंग बहुत होती है। मैंने कई ग्रुप किए, आगे द डेन रिजॉर्ट आता है, बहुत ग्रुप्स किए। लेकिन मैंने जो एक ग्रुप किया था 117 लोगों का 2008 में, तो ग्रुप पूरा रुकाया था द डेन रिजॉर्ट में। और अभी एक कैंप रिवर वाइल्ड है, मेरे फ्रेंड हैं अंसारी जी, उनका है यहाँ पे मोहान में। तो उनके भी 6 कमरे थे उस टाइम पे, तो 6 कमरे उनके भी बुक किए थे। तो हमारी पूरी टीम भी इसमें रुकी थी। कुछ वो HR वाले जो थे वो भी रुके थे। तो इस रोड पे रात को बहुत आना जाना होता था हमारा, और बहुत वाइल्ड लाइफ साइट होती थी। टाइगर तो नहीं दिखा था, सांबर्ड के हट्स और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ इसमें दिखती थी। और उस टाइम पे हमने एक ट्रैक भी कराया था जंगल में, कुमेरिया फॉरेस्ट का। ये कुमेरिया फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। और वो थोड़ा आगे एक पुल आता है, तो उस टाइम पे बताया भी था कि ये लेपर्ड का एरिया है। तो दोस्तों जिस रिजॉर्ट में मैं रुक रहा हूँ ना, ये एकदम मोहान में ही है, और वो मैन ईटर की टेरिटरी में ही है। ये रोड, उसके उस पार जंगल। दोस्तों ये जो रिजॉर्ट है ये मैन ईटर की टेरिटरी के अंदर ही है, और रिजॉर्ट खुद जंगल में ही है। पीछे कोसी नदी है,
इस तरह से आप देख रहे हैं पेड़ ही पेड़ है और सामने वो पूरा घना जंगल है। और 2013 में मैं विद फैमिली आया था, तो एक नाइट इस कॉटेज में रुका था। ये जो नदी के किनारे वाली है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको पास से। तो दोस्तों ये देखिए कोसी नदी है और ये मैन ईटर टाइगर की टेरिटरी ही है, लेकिन मैं रिजॉर्ट के अंदर हूँ। लेकिन हाँ, भले ही मन की दिलासा है क्योंकि बाउंड्री तो इतनी सी है, लेकिन दिन का टाइम है। तो ये नदी बह रही है अभी, फ्लो आवाज़ सुन रहे हैं आप। और ये वो कॉटेज थी जिसमें मैं रुका था फैमिली के साथ। तो दोस्तों ये जगह ही है मुहान। तो आज रात मैं मुहान में ही रुकूंगा और फिर आपको रात का भी व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। और लेकिन रात मतलब वही टाइम जिस टाइम पे 6-7 बजे, जिस टाइम पे मैन ईटर कार्रवाई कर रहा है। रिकॉर्ड तो नहीं होगा, ऐसी किस्मत नहीं है कि मैन ईटर दिख जाए सामने से, लेकिन जंगल की क्या पोजीशन होती है, कैसा दिखता है जंगल रात को, ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अभी हूँ 1-2 दिन रामनगर में, तो आपको दिखाता रहूँगा यहाँ के वीडियो दिन और रात के। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।